सिद्धिसाहुडं रमो रमो सिद्धिसाहुडं रमो रमो सिद्धिसाहुडं चौवीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़गड़ हरे सिद्धेश नमन सामी नमिदुण वड्डमाणं परमपाणं जिनं तिशोधेना वोच्छामिरयणसारं सायारनयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की, बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में अनेकानेक ज्ञेय हैं। ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय, ज्ञाता अर्थात जानने वाला, ज्ञान जिससे जाना जाता है, ज्ञप्ति अर्थात जानन क्रिया। चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ वस्तु कुछ भी कह लें, एकार्थवाची है, ज्ञान का विषय बनता है। आज एक संसारी प्राणी या संसारी जीव, सिद्ध जीव, जो भी जीव है उसका लक्षण उपयोगो लक्षणम अर्थात उपयोग उसका लक्षण है, ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है। ज्ञान का जानना, दर्शन मतलब देखना। अर्थात जब आत्मा का पाठ हम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं जिसका जानना देखना स्वभाव है वह आत्मा है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। अब जानना देखना मेरा स्वभाव है, ये मुझे समझ में आ गया। अब मैं किसको जानूं, किसको देखूं? मूल यदि संसार का कारण जो है, संसार का आधार जो है वह कर्म है, और ये प्राणी पर द्रव्यों के संसर्ग के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहा है। भगवान से ये मत बोला करो हे भगवान मेरा 84 लाख योनि में भ्रमण कब खत्म हो जाए। अभी तो ये बोला करो हे भगवान पर द्रव्यों में जो मेरी दृष्टि जा रही है वो दृष्टि मेरी शांत हो जाए, वो दृष्टि मेरी हट जाए। नहीं तो अपन पढ़ते ना, बोलो बोलो, पर दृष्टि नरकेश्वरा, परा दृष्टि महेश्वरा। महेश्वरा अर्थात पर दृष्टि, पर्याय दृष्टि, जिसको कुन स्वामी जी ने भी कहा है, पज्जय मूढ़ा पर समया, वो पर समय। परादृष्टि यानी उत्कृष्ट, पर से भिन्न परादृष्टि, आत्मदृष्टि, महेश्वरा। आज एक जीव हाथ पे हाथ रख के बैठता है और वो घोषणा कर देता है कि आज ध्यान नहीं हो सकता। जब तूने आज तक अभ्यास ही नहीं किया तो तेरा ध्यान कहाँ से लगेगा?
बोलता है मैं हाथ पे हाथ रख के बैठता हूँ तो मेरा मन कहीं और जाता है। जाता नहीं तो ले जाता है। ये एक धारणा है। बैठे बैठे जब तू स्वयं यहाँ वहाँ का चिंतन करेगा, परद्रव्यों के प्रति मोह रखेगा, परद्रव्यों के प्रति आसक्ति रखेगा, तो तुझे स्वद्रव्य का ध्यान हो ही नहीं सकता। और जब स्वयं को ध्यान नहीं होता तो क्या करता है, घोषणा कर देता है कि बोले वर्तमान में किसी को ध्यान नहीं लग सकता, सब ऐसे ही है। काला चश्मा उतार के देखो। आज एक व्यक्ति काला चश्मा पहनता है तो उसको क्या लगता है, सब काले काले हैं। एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसको क्या लगता है, सब चोर हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी यहाँ पे गाथा नंबर 51 में यही समझा रहे हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं है, तुमसे नहीं होता तो किसी से ना हो। आज बहुत सारे श्रावकगण भी अपन देखते हैं कि महाराज जी हम तो कब से ध्यान कर रहे हैं, हमें आज तक नहीं होता ध्यान। तो मेरे भाई ध्यान करते करते तूने और क्या किया था ये बता। पहले सो गया, तूने झपकी मार ली, तू ध्यान करते करते टिक गया, तू ध्यान करते करते शरीर में तेरी कमर सीधी नहीं हो रही तो कभी झुक जाता है, कभी लेट जाता है, कभी सो जाता है। अब तुझे ध्यान लगेगा कहाँ से? बोले महाराज जी मैं 1 घंटा ध्यान कर रहा था छत पे बैठ के। 1 घंटा, ये 48 मिनट के अंदर निर्वाण हो जाता है। तो क्या ध्यान कर रहा था? विचार करो। 48 मिनट के अंदर नहीं तो बाहुबली स्वामी 1 साल तक खड़े रहे और अंतर्मुहूर्त में तो भरत भगवान को निर्वाण हो गया और बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे। ये कैसा स्थिरता? तो ध्यान के लिए सबसे पहला जो हेतु मुख्य, सीधे बैठना। हाथ पे हाथ रख के, मैंने कल भी कहा था कि हाथ पे हाथ रख के जैसे पद्म प्रभु की दृष्टि है वैसे बैठने की आदत है क्या? अच्छे अच्छे त्यागी वृंद, साधु वृंद पद्मासन लगा के 5 मिनट भी नहीं बैठते होंगे। अब जब हम अभ्यास ही नहीं कर रहे तो हमारी स्वदृष्टि कहाँ से आएगी? और हम घोषणा कर देते हैं, मन में स्वयं चिंतन कर लेते हैं कि जैसे हमें वैसे ही सब हैं। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है कि एक जीव के जैसे भाव हैं वही घोषणा दूसरे के प्रति कर दो कि उसके भी ऐसे भाव होंगे। नहीं है ऐसा निश्चित। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जो इस गाथा नंबर 51 में 3 दिन से, जो 2 दिन से बात बता रहा हूँ, जो मेरी भूमिका चल रही है, वो यहाँ पे 51 नंबर की गाथा की भूमिका ही मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि हमारे मस्तिष्क आजकल ऐसे हो गए हैं कि हम ना तो स्वयं कुछ करना जानते, बिजू का जैसा हमारा स्वभाव हो गया कि ना हम तो कुछ करना जानते हैं और कोई करना भी चाह रहा है या कर रहा है तो उसके लिए हम कहने में चूकते भी नहीं। तो यदि स्वयं से साधना नहीं हो रही, मौन लो, अभ्यास बढ़ा। कहने की, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो क्या होगा, स्वयं से तो साधना हो नहीं रही, बस रोटी खा के दिन भर सो रहे। और जो जीव साधना भी कर, अभी देखना ना पर्युषण पर्व आने वाला है। कुछ व्यक्ति कोई उस कोने में, कोई उस कोने में माला फेरते दृष्टिगोचर होगा। कुछ महारथी मंदिर आएंगे, भगवान को बाद में देखेंगे, वो पहले वो आदमियों को, औरतों को देखेंगे वे क्या कर रही, और मन में बाहर धारणा भी बनाएंगे, देखो कैसा ढोंग कर रहा है ये। मतलब वो तो भगवान के सामने माला फेर रहा है और तेरी दृष्टि ढोंग की थी इसलिए तुझको वो ढोंग दिख रहा है। विचारणीय विषय। वे पर्युषण पर्व आएंगे तो देखना कुछ ऐसे जीव होंगे जो थोड़ा बहुत फल आदि कुछ कुछ खा लेंगे, और कुछ जो रोटी वोटी खाने वाले, गप गप करने वाले, ये उन फल खाने वालों की निंदा करेंगे कि बताओ ये खा गया। तो स्वयं का त्याग कितना, स्वयं ने कितना त्याग किया। आज देखते हैं बहुत से जो नास्तिक लोग, जिनको प्रभु भक्ति से, अभिषेक पूजा से कोई सार नहीं होता, तो वो लोग क्या कहते पाए जाते हैं, अरे ये ढोंग करते, मंदिर धोते हुए पट जाके ढोंग करते, ये कोई भक्ति वक्ति नहीं करते। और तू बाहर शर्ट पैंट पहन के क्या कर रहा? विचारणीय विषय है। हम कहने में अघाते नहीं है,
सोचने में हम अघाते नहीं हैं और करने में हम कुछ नहीं करते। यहाँ कुंदकुंद स्वामी वही समझा रहे हैं कि आज भरत क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र चल रहा है? भरत क्षेत्र, अवसर्पणी काल चल रहा है, होंडा अवसर्पणी काल। ये गाथा कुंदकुंद स्वामी ने आज नहीं लिखी, आज से 2000 पुरुष लिख चुके थे कि आज अवसर्पणी काल में अज अवसर्पणी भरिए धम्म झानाणम प्रमाद रही दो, अप्रमद गुणस्थान प्रमाद रहित, सस्तम गुणस्थान वर्ती मुनि, सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनि। हर किसी के धर्म ध्यान नहीं लिखा। आप यदि आज्ञा प्रधानी नहीं बनोगे तो आप उस मार्ग पे नहीं चल पाओगे। देखें कुंदकुंद स्वामी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिसकी 3 चौकड़ी में से एक आध का भी उदय, उसको धर्म ध्यान नहीं हो सकता। आज देख रहे हैं ना, सेनन इतनी कम हो गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आज देखो मुनिराजों के भी देखते हैं तो 3 ध्यान बनते हैं, आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज, अनित संयोगज, पीड़ा चिंतन। आज कुछ हो जाए तो हाय 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 हमसे ये हो गया वो हो गया। इसलिए कुंदकुंद स्वामी के जो शिष्य रहे उमा स्वामी महाराज, इन्होंने मुनिराजों को बचाने के लिए एक सूत्र गहनतम लिख दिया, मार्ग चिवन निर्जरार्थाभ्यम परिशोडभ्या परिशः। मैं तो जितने भी आचार्यगण दीक्षा दे रहे हैं या जो भी शिष्यगण आ रहे हैं, सब कुछ सबसे पहले ये सूत्र की उनको दे देना चाहिए कि हमारी तरफ से ये भेंट। अभी भी अपने यहाँ शायद हो सकता है पन्ना में विष्णु सागर महाराज दीक्षा देने वाले श्री भैया को 2 अक्टूबर को हमने सुना है, तो संभावित हो सकता है वो भी अपने इधर महवा गोद भराई के लिए आए। तो उनके लिए सबसे बड़ा उपहार हमारी तरफ से यही होगा, मार्ग चिवन निज अठाभ्याम परिशोडभ्या परिशः। इस सूत्र को जीवन भर के लिए अपने साथ ले जाओ। क्या लिखा? मार्ग से दिया तो आपको अच्युत बने रहना है, तो परिशोडभ्या परिशः, आपको परिचयों को सहन करना पड़ेगा। नहीं तो पता चला दीक्षा ले ली और पानी सहन नहीं हुआ, अरे शाम को प्यास लग रही है हमें घर जाना है। दीक्षा ले ली, खाना सहन नहीं हुआ, एक समय भोजन मिलता है, अरे हमको भूख लग रही है अब हमें घर जाना है। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने स्वयं और उनके उमा स्वामी जी ने स्वयं इन ग्रंथों को लिखकर हमारे ऊपर बहुत बहुत असीम उपकार कर दिया, चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो। क्योंकि जैसा जैसा काल बीतता जाएगा, भरत ऐरावत वृद्धिर्हास सट समाभ्या मुत्सर्पिण व सर्पिणीभ्याम। 7 क्षेत्रों में मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र ही है जहाँ पे काल परिवर्तन होता है, वृद्धि ह्रास होता है। अपन देख रहे हैं ना, देखो आदिनाथ स्वामी की कितनी उम्र थी, उम्र मतलब कितनी उनका कद था, 500 धनुष। और महावीर स्वामी की कितनी, 7 हाथ। कम हो गया कि नहीं? और जब पंचम काल का अंत आएगा तो उस समय 3 हाथ, 3.5 हाथ, 2 हाथ, 1.5 हाथ इतने मनुष्य बचेंगे। आयु, हर्ष आदि इन सब में धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा। वो अपने को साक्षात दिख रहा है। पहले लोग सात्विक भोजन करते थे, आज अपन देख रहे हैं जैसे छठा काल आने वाला है तो उसमें जैसे बताते हैं नंगे नंगे मनुष्य होंगे, 1-1.5 हाथ के होंगे, ये मछलियाँ खाएंगे, कच्चे फल खाएंगे, कहीं कहीं ये भी आता है कि वो कच्चे मनुष्यों को भी खा लेंगे। तो ये अपने को दृष्टिगोचर अभी से उसके लक्षण प्रारंभ हो गए हैं, देख रहे हैं आज लोग। अभी बीच में बहुत पहले याद होगा किसी को कि किसी का भ्रूण मार के वो व्यक्ति के घर में पीछे खेत में सारे भ्रूण बहुत सारे पड़े मिले, उनका मांस खा जाता था। वो पुराणों में भी आता है अपना बक राजा का, उसको मांस खिलाया था उसने, मनुष्य का मांस खिला दिया था। तो ये सब चीज़ें आज हो रही हैं। आज हम लोग एक बार तेलंगाना स्टेट भी गए थे, वहाँ पे बताते हैं कि जिनको अस्थमा की बीमारी आदि हो जाती तो एक छोटी सी गोली, छोटी सी मछली की टोकनी में लेके लोग बैठे रहते हैं लाइन से, बिल्कुल क्रम से सब बैठे रहते समुद्र के पास। और जिसको अस्थमा की बीमारी वो क्या करेंगे, एक छोटी गोली मछली के मुंह में डाला और वो मछली की मछली मुंह खोलो तुम्हारे अंदर,
तो ये अस्थमा का रोग ठीक कर देती है। आज देखते हैं बड़े बड़े सिटियों में, जैसे अपने मध्य प्रदेश में यहाँ पे जितनी भी हैं नमकीन की दुकानें हैं, नमकीन मिलता है, जैसे तुमने बोला हमको 1 किलो चाहिए 2 किलो चाहिए तो वो चम्मच भर के दे देता। ऐसे विदेशों में कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, आपने बोला 1 किलो चाहिए, उनने चम्मच से भरे पैकेट में भर के दे दिए, खाओ पियो जाओ। तो ये सब चीज़ें लक्षण दृष्टिगोचर होते जाते हैं। तो भरत ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास हो रहा है, पर निमित्त हर किसी को प्रभाव नहीं करेगा, ध्यान रखना। यदि यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिर्च जला दूँ तो कोई आवश्यक नहीं कि सब कुछ छींक आएगी। जो तटस्थ होंगे, दृढ़ होंगे, जिन्होंने अभ्यास किया होगा, उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आज देखते हैं ना, ठंडियों में भी लोग कूलर चला के सोने वाले हैं, भली रजाई ओढ़ लेंगे, पर जिन जीवों को दृढ़ अभ्यास है वे लोग ठंडियों में कूलर भी चला लें, गर्मी भी चला लें, कुछ नहीं होता। और जिनको अभ्यास नहीं है वो थोड़ा सा भी कूलर चल जाए सर्दी हो जाती है। तो सहनन बचपन से नहीं आती। ये भाई साहब क्या नाम है, पीछे बैठे हैं? हाँ हाँ हाँ, विदिशा के नाम क्या है? देवेन भाई, एक बात बताओ, पैदा होते से चलने लगे थे क्या? क्यों? पैर तो थे ना, फिर चलने लगे थे क्या? किसने चलाया? पैदा होते से ही बोलने लगे थे क्या? अभ्यास किया, बोलने की शक्ति आ गई। अभ्यास किया, चलने की शक्ति आ गई। आज बेटा बेटा है क्या कुछ? हाँ, बेटा वगैरह साथ में आए थे क्या? पेट से नहीं आए थे, अभ्यास किया, आज पिता बन गए, व्यापार वगैरह धन वगैरह है, अभ्यास किया, पैसा कमा लिया। ऐसे ही दिगंबर मुनि अभ्यास करते हैं। आज अच्छा बताओ, हमारे पैर दुखते कि नहीं दुखते? दुखते हैं, फिर भी चलते हैं। आज शाम को यदि मुझे माना घट्टू भाई भूख लगे, अगर तुम कमंडल भरने आते हो और मैं कहूँ कि थोड़ा सा एक काम को नाश्ता और ले आना, तो ले आओगे? नहीं लाओगे। अच्छा, शाम को मुनिराजों को भूख लग सकती कि नहीं लग सकती? लगा तो ये भाई, कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम जो आपने भोजन कर लिया वो भस्मी नहीं होगा या उसका मल नहीं बनेगा। भूख की वेदना, वेदनीय कर्म यदि है, वेदनीय कर्म के कारण भूख लगती है तो लगेगी, परंतु करत करत अभ्यास के होत सजा। आज जो निर्वाण को प्राप्त कर गए या जिन्होंने भूत में निर्वाण को प्राप्त किया है, अभ्यास। आज तो मैं देख रहा हूँ, आज वर्तमान में देखा जाए तो सोने का समय चल रहा है। आचार्य जी भी अपने प्रवचनों में बहुत बारी बात बताते हैं, आज सोने का समय चल रहा है वर्तमान में। ना तो कोई किसी प्रकार का उपसर्ग हो रहा है, ना कोई मंदिरों को तोड़ने के लिए सेना के साथ निकला है, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। बस कमी क्या है? अपने मन की एकाग्रता। आज श्रावकों के लिए भी क्या है? अब श्रावक ने क्या किया? अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि यदि हम 6 बार नहीं खाएं तो हमें चक्कर आते, यदि हम चाय नहीं पिए हमें चक्कर आते, यदि हम एक आसन कर लें चक्कर आते, यदि हम उपवास कर लें चक्कर आते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। करके तो देखो। आज जो मुनिराज भी हैं, वर्तमान में हैं, चाहे भूत में भी रहे, इनका शरीर भी कोई वैकृत शरीर नहीं है, औदारिक शरीर है। वही कार्मण शरीर, तेजस शरीर, 3 शरीर वर्तमान में सबके पास है, औदारिक, तेजस, कार्मण। वैकृत और आहरक शरीर, रिद्धिधारी शरीर होता है आहरक, वैकृत शरीर किसी के पास वर्तमान में नहीं है। तो जब एक जीव शरीर को धारण करके साधना में लीन है, धर्म ध्यान कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं? बस अपन ने तो बस धारणा बना ली कि महाराज हमसे नहीं हो सकत, हमसे नहीं हो सकत, हमसे नहीं हो सकत। अब तुम बार बार किसी को कहोगे मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, तो वो तो पागल अपने आप को समझ ही लेगा। या तुम कहो तू पागल है, तू पागल है, तो उसको भी लगे थोड़े अंश में कि मैं कहीं ना कहीं पागल हूँ। तो
इसकी सामायिक कियो, ये सामायिक करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एक आसन मैं कर सकता हूँ। कल मैंने जैसे बोला भाई साहब से, नेमीचंद साहब के यहाँ हुए कल हमारे, हमने कल नमक वमक नहीं लिया तो भाई साहब बोले कि अरे महाराज जी बिना नमक का और इसका आहार करना मतलब कितना कठिन है। तो मैंने कहा एक काम करना, तुम अभी घर जाके जो दलिया रखा होगा और दाल मिला के खा लेना। अरे नहीं नहीं महाराज जी ये हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो पहले से यदि अपन कमज़ोर हो जाएंगे, पहले से अपन यदि अपने अंदर धारणा बना ली हम नहीं कर सकते, तो फिर धारणा बनी गई, अब कैसे करोगे। तो ये बोलना चाहिए हाँ चलो आज महाराज ने नीरस लिया, आज हम भी कम से कम चलो दो कौर तो कम से कम नीरस का खाएंगे ही खाएंगे। बल्कि शावकों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए, जान के घर में कभी घोषणा कर दो आज शाम को हमारे लिए बिना नमक की दाल बनाना। सुभाष भाई आज बोल दो घर में, आज शाम को बिना नमक की दाल खा भी हम, कल हमको अब यही तो वाली बात आ गई। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, गिरने वाली बात आ गई ना, अपन ने स्वयं को गिरा दिया कि महाराज हम नहीं कर सकते, सुबह भली कर लेंगे। नहीं, यदि अभी से हम अपने भावों को ऐसा बना लेंगे तो फिर क्यों भगवान के पास आते हो, मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामति स्वाहा। आज भगवान बन गए हैं तो बन गए हैं, तो जो क्रिया करके बने वो क्रिया तो करना पड़ेगी ना भाइयों, नहीं करना पड़ेगी। अब अपन क्या करते हैं, क्रिया वो करना नहीं चाहते, बस हम तो अब खड़े हो जाएं और हमको उठा के कोई सिद्ध शिला पे पटक दे, हम भगवान बन गए। अब आज का प्राण निष्ठुर हो गया। वो तो देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है और थोड़ी सी मान मर्यादा है, नहीं तो पुरुष इतना मक्कार हो गया आज के समय में, कहो अपनी पत्नी को बोले कि मेरी धोने आ जाना 8 बजे, अपने हाथ से अपना कहो मल भी साफ ना करिए। बड़े बड़े शहरों में तो व्यवस्था भी हो गई ना, पाइप सिस्टम आ गया कि सीधा पाइप उठाओ छींटे मारो और ये चलो। आदमी कुछ नहीं करना चाहता, परंतु अभ्यास करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। हमने कल कहा था कि जैसे पद्म प्रभु स्वामी बैठे हैं, यदि हम चाहते हैं हमको भगवान बनना है, उनके जैसे हम बैठ के बताएं, 5 मिनट बैठो, चलो 10 सेकंड तो बैठो कम से कम। पर क्या करें महाराज, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। हम तो फुर्सत में हमारा चबूतरा अच्छा लगता है हमको, हम घर में कमरा में बंद करके हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकत। आज मैं यदि बोलूँ ना महवा में, चलो आज 5 घंटे का मौन रखना है, मुझे लगता है बिरले श्रावक होंगे जिनका हाथ खड़ा होगा कि आज हम 5 घंटे का मौन रख सकें। क्यों? अभ्यास ही नहीं बढ़ाया। किसी से पास मत जाओ, जरूरी नहीं कि गुरुओं के पास आना है नियम लेना ही होगा, जरूरी नहीं है कि श्री जी के पास आना है नियम लेना ही होगा। अपने स्वयं का अभ्यास बढ़ाओ। और यदि हम नहीं कर पा रहे तो ऐसा कहो कि हमारी सहनन नहीं है, हमसे बड़े बड़े सहनन वाले लोग हैं। जैसे आज हम बताएं हमारे संघ में ही मुनि श्री अनुत्तर सागर जी महाराज, मुनि श्री आराध्य सागर जी महाराज, बड़े बड़े तपस्वी आज हमारे संघ में हैं। उनकी हम चलो उनके जैसी साधना, बड़ी बड़ी साधना तो हम नहीं कर रहे हैं। आज जिन्होंने, जैसे आराध्य सागर जी महाराज जिन्होंने उपवास की जो धारा श्रृंखलाएं हैं, सोचो तो आप 80 दिन में 60 उपवास, 119 दिन में 100 उपवास, भिंड में लगातार, भिंड की जहाँ तक ध्यान नहीं आ रहा, 108 उपवास लगातार, ठीक है, बीच में उन्होंने कुछ जल आदि ग्रहण किया है। वॉशिम महाराष्ट्र में 186 दिनों में लगभग 156 को 46 उपवास, 60 पाड़ना। अभी आपने उज्जैन में 1.5 साल रहकर बड़ा सीनिस्कृत व्रत करीब 550 दिन का लगभग व्रत किया, उसमें मात्र 61 पाड़ना। और अभी महाराज का रायपुर छत्तीसगढ़ में आचार्य महाराज के साथ में महाराज साधना कर रहे हैं, मात्र अष्टमी चतुर्दशी आहार लेते हैं, बीच में थोड़ा बहुत जल वगैरह ले लिया तो ले लिया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये कौन सा चमत्कारिक शक्ति इनको मिल गई
कोई शरीर दूसरा है क्या, जाके देख के तो आओ, छू के आओ, वही औदारिक शरीर है। बस क्या है, मन की दृढ़ता, मन के हारे हार है जीत। तो हम ऐसे महान तपस्वियों की अनुमोदना करें, हम ऐसे महान तपस्वियों की प्रशंसा करें। आज यदि मैं बोल दूँ ना सुभाष को कि आज 2 दिन बिना कपड़े के घूमना है मोहल्ले में, अपनी छत पे भी नहीं घूम पाओगे, मोहल्ला तो छोड़ो। और जो दिगंबर मुनि वस्त्रों का आचेलक्य मूल गुणों का पालन करके पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, विचार करो कितनी बड़ी शक्ति। चल हमारे क्या नाम है, विदिशा से आए, क्या नाम है, देवेन भाई, एक नियम ले सकते हो आज? मैंने इन लोग से कल पूछा था, एक ने भी नहीं लिया। हम तुम ही विदिशा की लाज रख लो, चलो, कि आज के बाद मैं कभी भी बैठ के भोजन नहीं करूँगा, खड़े होके बिना कपड़े के। ले सकते हैं नियम? नहीं ले सकते महाराज, इतनी शक्ति नहीं है। हाँ, बहन जी साथ में की चिंता नहीं कर, वो कराएंगी ना, तुम करना, वो कराएंगी। सोचो, आज भी ये अभी की बात नहीं बोल रहा, आज से जब ये काल समाप्त होने जाएगा, जिसको मैंने भी बताया था 3 साल 8 माह 15 शेष रहने तक ऐसे भावलिंगी मुनि वर्तमान में रहेंगे जिन्होंने अवसर्पणी काल के भरत क्षेत्र में आज भी कौन कौन स्वामी कह रहे हैं, प्रमाद रही दोती अप्रमत गुणस्थान बढ़ती प्रमाद सहित धम्मत झानाणम अर्थात धर्म ध्यान हो दीप्ति होता है। और आगे क्या लिख दिया, नाहु मरणई। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हटी, हटी समझते हो ना, हटी, हम नहीं मानते, तुम जानो तुम्हारा। जैसे आज अपन बताते हैं, कहीं अपने जैनेतर मित्रों से बताओ कि हमारे दिगंबर मुनि एक समय भोजन करते हैं, एक समय पानी पीते हैं, उपवास भी रखते हैं, पानी पी पी के जीते हैं। तो कुछ ऐसे मित्र रहते हैं, वो बोलते हैं हम नहीं मानते तुम्हारी बात है, सब ऐसे ही है, बकवास है। ऐसे जैन अनुयायियों में भी इस प्रकार के व्यक्ति जन्म ले चुके हैं, और जो अपने घरों में ही, अपने समाजों में ही पाए जाते हैं, जिनको कभी इस प्रकार से व्याख्यान दो कि भैया आज भी इस पंचम याले आप पढ़ो, ज्ञानार्णव, मोक्ष पाहुड़, ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि आज भी इस पंचम काल में धर्म ध्यान मुनियों को होता है, और जो उत्कृष्ट समाधि मरण करके 8वें स्वर्ग 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। सोचो, जब एक अभव्य मिथ्या दृष्टि साधु साधना करके 9 ग्रीविक तक जा सकता है, सोचो, एक गृहस्थ भी आज चाहे तो उत्कृष्ट समाधि कर सकता है। अब देखो, ये धारणा लोगों की थोड़ी सी भिन्न हो गई। कुछ ऐसे बातें रहती हैं लोगों की कि महाराज जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, जिन्हें ज़्यादा ज्ञान हो गया, ऐसा उनको लगता है कि वर्तमान में मोक्ष तो होना नहीं है, तो साधु बन के क्या करना। बहुत से बच्चे जिनको बैराग होता है, उनके माता पिता, अरे सेवक बनो, साधु बनने की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान में एक बात बताओ मुझे, कहीं आम के पेड़ तो लगे ही होंगे, कहाँ लगे? इधर कहीं लगे महवा में, उसमें आम उग रहा है क्या? अभी जाओ काट दो, सारे पेड़ काटो, आम तो नहीं आ रहे ना, तो काटो, क्यों नहीं काट रहे? पवन कुमार जी, काट दो सारे पेड़। यदि महाराज पेड़ काट देंगे तो भविष्य में आम फल लगेगा किसमें? ऐसे ही राम, सगर, पांडव आदि पढ़ो आप, परमात्मा प्रकाश पढ़ो आप, बृहद द्रव संग्रह, और नहीं पढ़ सकते तो मुनिराजों के चरणों में बैठो, उनसे सीखो। ऐसे राम, सगर, पांडव आदि, इन्होंने अपने समय में शुद्धात्मा की भावना, भण्यते भावना भाई थी, और अपनी स्थिति को कम कर लिया। मान लो किसी ने 1000 साल का कर्म बांधा, और निर्जरा का मूल हेतु, साधकतम हेतु कौन है? ध्यान। सर्वोत्तम गुरु जो इस संसार से छुड़ा दे, उसका नाम है ध्यान।
कोई नहीं, किसी ने ध्यान करने कोई व्यक्ति बैठा जो 1000 साल की कर्म की स्थिति उसने बांधी थी, उसने ध्यान करके वो कर्मों को निर्जीर्ण करके पता चला उसको 100 साल कर ली। बस अगले भव में जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद साधना करेगा। अब वो स्थिति भी, जो कर्म जितने बचे वो भी झड़ गए, निर्वाण को प्राप्त हो गया। आज वर्तमान में मोक्ष नहीं है, ये मुझे भी मालूम है, पर वर्तमान में मोक्ष मार्ग है कि नहीं। चलो मोक्ष की साधना यदि नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग की साधना करो। साधु नहीं बन सकते तो कम से कम अनुव्रति तो बनो। अब बस आलस आ गया कि महाराज कुएं का पानी कौन खींचेगा, और यूं दुनिया की जब गाड़ी आती है तो हमारा बिल्ली भाई बोरे के बोरे उठा के दुकान पे रख देता। विचारनीय विषय कि बोरे खींचने के लिए ताकत है, भगवान का पानी खींचने की ताकत नहीं है। अहो आश्चर्य। नहीं तो वो वाली बताऊं कि फिर से बता देता। हमारे देवेन भाई आए अजित कुमार के घर कि बोले यार अजित वो कुल्हाड़ी चाहिए है। तो पूछा कि क्यों चाहिए। तो देवेन भाई बोलता है कि मुझे शेविंग बनाना है, मतलब मुझे कुल्हाड़ी चाहिए, काम है। अजित बोलता है नहीं दे सकता। क्यों? बोले मुझे शेविंग बनाना है। उसको देना नहीं था तो ना देने के 10 बहाने, उसने बहाने रख दिए। आज हमारी युवा पीढ़ी देखो ना, हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल नहीं जाना, तो वो क्या करेंगे, स्कूल के समय पेट पकड़ के बैठ जाते कि हमारा पेट दुख रहा है पापा आज मत भेजो। और जैसे ही स्कूल की वैन निकल गई, पेट दर्द ठीक। ये क्या है जिसको नहीं करना। आज मैं माना अभी चंद जी से बोलूं कि आओ अनुव्रत ले लो, महाराज जी अभी बेटे की शादी करना है, बेटी की शादी करना, मतलब इसने पहले से सोच लिया कि शादी में मुझे आलू प्याज खाना पड़ेगा, शादी में मुझे कच्चा पानी पीना पड़ेगा। मतलब इसने अभी हुई नहीं है, वो जब भी होगी उसका आश्रम इसको अभी से जारी है। विचारनीय विषय है। अरे प्राणी चाहे, आज देख रहे हो, आज चलो ये तो अपना क्या जिला पन्ना में इतना ज़्यादा व्रती हैं पर कम है, और बुंदेलखंड में अपन यदि प्रवेश करें तो बहुत से घरों में व्रती जीव पाए जाते हैं। 60-70 साल की महिलाएं व्रती हैं। और अभी देखो ना, गणाचार्य जी आए थे गुनौर, हमने उनकी अगवानी की, उनके दर्शन सेवा किया। कुछ श्रावक आए थे आसाम से, 105 साल की दादी ने दीक्षा ली है। अब सोचो आप, मतलब इतने साल बाद भी कम से कम ये भाव तो जीवित है। और नहीं तो आदमी 100 आदमी 60-70 साल का हो जाता है तो उसे क्या लगता है, चलो भैया अब बहू है घर में, खाना दे ही रही है, बेटी है खाना दे ही रही है, और बच्चे हैं पैसे कमा ही रहे हैं, अब आराम का जीवन जियो। पर 100 साल 105 साल में दीक्षा के भाव आना बड़ी बात है। ये क्या है, इसको बोलते हैं मनहा शक्ति। तो यहाँ पे जो आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं मानता कि आज भी इस अवसर्वणी काल में अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती प्रमाद रहित मुनियों को आज भी धर्मध्यान होता है, ऐसा जो नहीं मानता, सो कुदिट्ठी जिणु जिणु बदिट्ठम, वो मिथ्या दृष्टि है। जैनों की सबसे बड़ी गाली है ये। किसी को गाली देना ना, बोल दो तू मिथ्या दृष्टि है, ये बहुत बड़ी गाली है। इसलिए अपने मिथ्यात्व को गलित करके रखो, पनप ना पाए। जैसे एक सांप से डरता है ना प्राणी, सांप ने डस लिया तो कहो जहर उतारने वाला मिल जाएगा, पर कि मिथ्यात्व रूपी सर्प ने डस लिया, अनंत अनंत भव तक जीव भ्रमण करेगा। तो यहाँ पे आचार्य कुनकुन स्वामी समझा रहे हैं कि हे जीवों, इस पंचम काल में भी ऐसे दिगंबर मुनि महासंत हैं जो धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। और बहुत से श्रावक ऐसा है कि कभी कभी देखते हैं तो श्रावक और साधु का साधना के काल में मेल होता ही नहीं है ना।
श्रावक देखे तो देखे कहाँ से भाई? देखो अभी अपन बैठे, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? स्वाध्याय, प्रवचन, धर्मोपदेश सब लोग सुन रहे हैं, सब ने हमको अभी देख लिया। जब हम अभी आहार पे निकलेंगे तो सब ने हमको आहार के समय देख लिया। रात को 9 बजे कर हमारे कमरे में कौन आता है? या दोपहर में सामायिक का काल रहता है, उस समय कौन रहता है? तो सारी चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। यदि मैं अभी यहाँ पे ऐसे बैठ जाऊँ, माना 8 बजे आके ध्यान लगाने बैठ जाऊँ, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि ये क्या हो गया महाराज को? अभी धर्मोपदेश का समय है कि ध्यान का समय है? तो सबका अपना अपना समय है। सब जैसे शांतिधारा है, शांतिधारा का समय भिन्न है। षड आवश्यक क्रियाओं में प्रतिक्रमण का समय भिन्न है, ध्यान का समय भिन्न है। जब मुनिराजों ने अपनी सारी क्रिया बना रखी है तो श्रावक राज क्यों नहीं? अरे चलो रात को कम से कम घर जाते हो, दुकान बंद करके 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो कम से कम 10 मिनट का ही धर्म ध्यान कर लो कि चलो अच्छा धोती दुपट्टा पहन लेंगे या अच्छा जो भी वस्त्र घर में रखा है वो पहन के थोड़ा सा भगवान की 2-4 माला फेर लेंगे, भक्तामर पढ़ लेंगे या कुछ भी पढ़ लेंगे। सुबह बिस्तर से सो के उठे तो कम हम उठने के बाद थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ी सी सामायिक कर लो, 10 मिनट का ध्यान कर लो। कुछ नहीं बनता, चलो बैठ के ओम का ही ध्यान कर लो। क्योंकि देखिए साधकतम कोई निर्वाण का हेतु है, उसका नाम ध्यान है। इसलिए धर्म ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है। आज्ञा, विचय, विचय मतलब होता है विचार, जिनेन्द्र देव की आज्ञा पर विचार करना। इसलिए मैंने कल भी कहा था, परीक्षा प्रधानी बनने से पहले स्वयं आज्ञा प्रधानी बनना। विपाक विचय, आज्ञा अपाय विचय। जैसे माना किसी व्यक्ति को दुख है तो श्रावकों को कभी ये भाव मत लाना कि ये और दुखी हो जाए और इसके घर में आग लग जाए और इसके घर में संकट आ जाए, ऐसा भाव कभी मत लाना। ये रुद्र ध्यान कहलाएगा, हिंसा नंदी कि आनंद बना रहा है। हमेशा सतत प्रयास करना। कोई व्यक्ति गरीब भी दिखे, घर में भी, कुटुंब में भी, परिवारों में भी संकट आए तो हमेशा विचार करना कि हे भगवान, इसका दुख कैसे दूर हो, मैं क्या करूं, इसकी क्या सहायता करूं। तो ये धर्म ध्यान कहलाएगा। तीसरा जो विपाक विचयी धर्म ध्यान, विपाक यानी फल, विचय यानी विचार। फल का विचार करोगे तो धर्म ध्यान होगा। जैसे मान लो आज किसी ने सामान लूट लिया तो क्या करना है? विपाक विचय धर्म ध्यान करो कि चलो मैंने पूर्व में ऐसा कर्म बांधा था, आज मुझे इसका फल मिल गया। धर्म ध्यान हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई। और कहीं इसने ऐसा किया है, अब मैं इसको देखता हूँ, बदले की भावना, निदान, आर्त ध्यान हो गया। मात्र कल एक सूत्र मैंने कहा था, याद है क्या? बदल दो ज्ञान धारा, बदल जाएगा जीवन सारा। बदल दो ज्ञान धारा, बदल जाएगा जीवन सारा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी ज्ञान की धारा को स्वयं को बस बदलना भर है, आनंद आएगा। तो विपाक विचय धर्म ध्यान करो 24 घंटे। ये तो मैं तो देखो जीवन भर के लिए ये सूत्र मुझसे ले लो। 24 घंटे विपाक विचय धर्म ध्यान करो। फल का विचार करो कि मेरे द्वारा कृत आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। ऐसी जितनी माताएं, बहुत सी माताएं भी हैं, महवा में आके उदास मत होना। नहीं तो कहीं तुम सोच लो, अरे हमारी एक बहन दिल्ली में है, हमारी एक बहन बम्बई में है, एक बहन जबलपुर में, हम ही तो क्या कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जितने लोग जो ज़्यादा दिल्ली, जबलपुर, बम्बई, दुनिया के शहर में है ना, मानसिक चिंता से ज़्यादा पीड़ित हैं ये लोग। जितनी ज़्यादा व्यक्ति के परिग्रह होगा उतना ज़्यादा वो दुखी रहेगा। तो अंतिम देखें, आज्ञा विचय, अपाक विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, लोक का चिंतन करना। कहाँ मध्य लोक है, कहाँ अधोलोक है, कहाँ पे स्वर्ग लोक है, कहाँ पे सिद्धालय है, और मैं कहाँ कहाँ भटक चुका हूँ। तो अपने जीवन में आज इतना यहाँ से सीख लेके उठना कि वर्तमान में भी आगम शास्त्रों में
निष्प्रमाद धर्म ध्यान अप्रमत मुनियों को कहा गया है। वर्तमान में मुनिराज के गुणस्थान छठवां सातवां 2 लाइन गति चलती रहती है। तो मेरे द्वारा, मैं साधक नहीं हूँ, मुझसे साधना नहीं होती, परंतु मेरे द्वारा कभी किसी साधकों के लिए अपशब्द ना निकल जाए। क्योंकि देखें, मान लीजिए कभी कोई साधक वर्ग हैं, उनसे कभी थोड़ी बहुत भूल भी हो गई, कुछ हो भी गया, तो ध्यान रखना, वो तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने के बाद वो तो अपना जीवन करके निर्वाण को प्राप्त कर। जब मैंने बोला एक अंजन चोर नाम का व्यक्ति निरंजन बन गया, तो फिर वो तो अपना कर लेंगे, पर कहीं हम थोड़ी सी निंदा के कारण कहीं हमारा हिरास ना हो जाए। एक छोटा सा दृष्टांत देके मैं समाप्त कर रहा हूँ। पुराण पढ़ा होगा, हरिवंश पुराण, यदि किसी ने पढ़ा हो तो उसमें एक छोटा सा बात आती है कि एक कन्या थी, उसकी चपटी नाक हो गई थी। याद आ रहा है दृष्टांत? पूरा नहीं खोल रहे, समय अपना पा सकते ही है। तो उसने क्या किया, मुनिराज से पूछा कि मेरी चपटी नाक क्यों है। तो उसने बताया कि पूर्व भव में तुम एक जगह मनुष्य बने थे और एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे शवासन में, यानी लेट के ध्यान कर रहे थे, तो तुमने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। तो गाड़ी चढ़ा दी थी तो मुनिराज की नाक चपटी हो गई थी, तो इसलिए तुम्हें चपटी नाक मिली है। हाँ, तुम्हारा इसलिए हिरास नहीं हुआ, तुम नरक इसलिए नहीं गए क्योंकि मुनिराज जीवित बच गए थे। यदि मुनिराज मृत हो जाते तो नरक आयु का बंद हो जाता। तो बोले इसका फल तुमको ये मिला है। तो इन पुराणों के दृष्टांतों को हम समझें और अपने आप को संभलें। जितने साधना हो उतनी साधना बढ़ा के हम भी अपने जीवन में अपना कल्याण करें और जीव रक्षा करके निर्वाण प्राप्त कर सकें। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।